तो भक्ति में इतनी ताकत है मेरी माँ कि आपको क्या चाहिए, आपका पिता आपको वह नहीं दे सकता जो भगवान दे सकते हैं। सही है, भक्ति स्वतंत्र है। शबरी को भक्ति ने राम दिला दिए, केवट की भक्ति ने केवट को राम मिल गए। राम के पांव पूरी राम कथा में पढ़िए, राम के पांव का चरणामृत, साक्षात प्रत्यक्ष चरणामृत किसे नसीब हुआ है? केवल केवट को नसीब हुआ है। ये भक्ति से राम मिल गए केवट को, तो भक्ति से भगवान मिल गए। क्या चाहिए आपको? अर्जुन की भक्ति से अर्जुन महाभारत जीत गए और धर्मराज युधिष्ठिर को सत्ता मिल गई। भक्ति से सबको धन मिला, वैभव मिला, किसी को पुत्र मिला, किसी को क्या नहीं मिला ये बताइए। इसलिए भक्ति में इतनी ताकत है, सब कुछ दे सकती है। आप किसी काबिल नहीं हैं तो भी भगवान आपको काबिल बना देंगे। मूकम करोति वाचालम। जब भक्ति आप धारण करते हैं तो भक्ति आपको बहुत कुछ देती है मेरी मां, है ना। भक्ति में बड़ा बल है। कहते ना, भक्ति जब पानी में प्रवेश कर जाती है तो वह पानी चरणामृत हो जाता है। भक्ति जब पानी में प्रवेश करती है तो पानी पानी है, पर जब वह पानी भगवान से जुड़ जाता है और आपकी भक्ति उस पानी में समर्पित हो जाती है तो पानी चरणामृत हो जाता है। उसे आप कहते हैं जरा चरणामृत दीजिए। भक्ति जब संगीत में प्रवेश करती है, भक्ति संगीत में प्रवेश नहीं करती तो वो नाचने वाली को नचाती है। संगीत जब बजता है तो नाचने वाली पांव में घुंघरू बांध करके जगत को रिझाती रहती है, लेकिन उसी संगीत में जब भक्ति प्रवेश करती है तो वही संगीत कीर्तन हो जाता है। ये भक्ति का प्रभाव है। भक्ति जब घर में प्रवेश करती है, भक्ति के बिना घर घर है, पर भक्ति जब घर में प्रवेश करती है तो वह घर मंदिर हो जाता है। वह घर क्या हो जाता है? मंदिर। और भक्ति जब कार्य में प्रवेश करती है तो वह कार्य ही कर्म हो जाता है और व्यक्ति उस कार्य को भक्ति का कर्म, श्रेष्ठ कर्म मान करके करता है। जैसे हनुमान जी लंका गए, हनुमान जी का लंका जाना एक कार्य है, लेकिन वो कार्य राम का है, इस भाव से कार्य किया तो वह कार्य भी भक्ति हो गया हनुमान जी का। जब आप कार्य ये मानकर करते हैं कि ये कार्य मेरा नहीं, यह कार्य भगवान का है, तो वह कार्य भी क्या हो गया? क्योंकि कार्य में भक्ति प्रवेश कर गई ना। जैसे आपने सत्यनारायण की कथा सुनी होगी। सत्यनारायण की कथा में एक कथा है छोटी सी। एक लकड़हारा लकड़ी का गट्ठा सिर पे रख के आया और रास्ते में सत्यनारायण भगवान की कथा चल रही थी। तो कथा का प्रसाद पंजीरी बट रही थी, तो लकड़हारे ने वहीं पेड़ की छांव में सोचा थोड़ा विश्राम कर लूं। तो पंडित जी ने लकड़हारे को भी प्रसाद दिया पंजीरी का, और प्रसाद दिया और पानी दिया। तो लकड़हारा बोला ये पंजीरी क्यों बट रही है? तो पंडित जी ने कहा कि आज हमारे घर सत्यनारायण भगवान की कथा हुई। तो लकड़हारा बोला क्या इस कथा को मैं भी करा सकता हूं अपने घर में? लकड़हारा बोला करा सकता हूं। पंडित जी बोले क्यों नहीं, आप भी कराइए। अब लकड़हारा लकड़ी का गट्ठा सिर पे रखा और बाजार गया और सोच लिया कि आज लकड़ी बेचने से जो प्राप्त होगा धन, उससे मैं सत्यनारायण भगवान की कथा सुनूंगा। तो आज उसे लकड़ियों के दुगने दाम प्राप्त हुए, उसका व्यापार डबल हो गया। रोज 5 रुपए कमाता था, आज 10 रुपए मिले। तो उसके व्यापार में क्या प्रवेश कर गई? भक्ति के जो प्राप्त होगा उससे मैं भगवान का भजन करूंगा, भगवान की कथा सुनूंगा। आप भी व्यापार करिए, आप भी बिजनेस करिए, पर भाव ये रहे कि प्रभु इससे जो पैसा बचेगा उससे मैं आपकी और आपके भक्तों की, दीन दुखियों की सेवा करूंगा। तो व्यापार भी भक्ति बन गई।
भक्ति जब क्रिया में प्रवेश करती है तो क्रिया सेवा बन जाती है। भक्ति जब व्यक्ति में प्रवेश करती है, भक्ति, देखो अभी बांग्लादेश में कुछ लोगों ने हिंदुओं को जिंदा मार डाला, फिर भी तसल्ली नहीं हुई तो उसे बांध करके और जला डाला, जिंदा आग लगा दी एक लड़के में, मर गया वो, क्योंकि उनके अंदर इंसानियत नहीं है। लेकिन जब भक्ति इंसान में प्रवेश करती है तो वह क्या हो जाता है? भगवान ने इस धरती पे क्या भेजे हैं? भगवान ने हिंदू नहीं भेजे, मुसलमान नहीं भेजे, ईसाई नहीं भेजे, भगवान ने इस धरती में इंसान भेजा है। और जिसके भीतर भक्ति प्रवेश करती है वही शुद्ध इंसान बन जाता है। तो भक्ति व्यक्ति को इंसान बनाती है, मानव बनाती है, वरना फिर धरती पे अपने अपने हिसाब से लोग मजहब पंथों की दीवार खड़ी करते रहते हैं कि ये हमारा, ये तुम्हारा। मारने वाले को भी इंसान ने बनाया था, भगवान ने बनाया था, और मरने वाले को भी भगवान ने। एक बात बताओ, बांग्लादेश में जिन्होंने मारा और जो लड़का मरा और मारा, इन दोनों को बनाने वाला कुम्हार एक ही है। कुम्हार मतलब ईश्वर। ईश्वर ने ही आपको बनाया है, ईश्वर ने ही हमें बनाया, ईश्वर ने ही ये धरती बनाई। हम लोगों ने बांट लिया कि ये भगवा हमारा है, हरा तुम्हारा है। ईश्वर ने बंटवारा नहीं किया। ईश्वर तो गंगा को बहा रहे हैं, उस गंगा का पानी आप पियो, हम पिए, कुत्ता पिए, बिल्ली पिए, हिंदू पिए, मुसलमान पिए, सिख पिए, ईसाई पिए। ईश्वर ने मानवता बनाई थी, दानवता यहां करके सीख ली मनुष्य ने। भक्ति में जब प्रवेश करती है व्यक्ति में तो वह सुंदर सा मानव हो जाता है, और नहीं प्रवेश करती तो वह दानव रह जाता है। अच्छा, भक्ति जब सफर में प्रवेश करती है, आप लोगों के सफर में, यात्रा में जब भक्ति प्रवेश करती है तो वह यात्रा तीर्थ यात्रा हो जाती है। भक्ति जुड़ गई ना तो यात्रा क्या हो गई? तीर्थ यात्रा। और भक्ति जब भूख में प्रवेश करती है तो भूख में जब भक्ति प्रवेश करती है तो वह भूख व्रत हो जाता है। क्योंकि भक्ति प्रवेश कर गई तो भूख क्या बन गई? भूख क्या बन गया? व्रत बन गया। और भक्ति जब भोजन में प्रवेश करती है, भक्ति नहीं तो खाना है, लेकिन भक्ति जब भोजन में प्रवेश करती है तो भोजन प्रसाद बन जाता है। भक्ति क्या बन जाती है जब भोजन में प्रवेश करती है? तो प्रसाद का फुल फॉर्म क्या हुआ? प्रा मतलब प्रभु के, सा मतलब साक्षात, दा मतलब दर्शन। प्रभु के साक्षात दर्शन का नाम प्रसाद है। इसलिए भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। इसलिए कहता हूं मेरी मां, भक्ति के लिए समय जरूर निकाला करो, थोड़ा ही सही। भक्ति, अब आप प्रश्न करो कि महाराज जी भक्ति है क्या, कहां से स्टार्ट करें, किसे भक्ति कहते हैं? आपसे पुनः मैं सवाल कर लूं, बताइए भक्ति किसे कहते हैं? आप बताओ, आपके हिसाब से क्या है भक्ति? आप हैं? कोई काम शुरू करने से पहले याद, फिर शुरू हो जाए फिर याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, भक्ति क्या है आपके हिसाब से? परिभाषित करो भक्ति को। आप बताओ। ठीक है, अपने काम को भगवान के हवाले कर दो, भक्ति। ठीक है, आप बताओ। हमेशा भगवान को चित्त में बसाओ। आप बताओ मैया, भक्ति क्या है? भक्ति की परिभाषा है? सुनो, आप सबने सही कहा,
पीली मैया क्या कह रही हैं? बैठो बैठो, खड़े ना हो मेरी माँ। प्रेम प्रेम सेवा समर्पण 3 गिना दिए मैया ने। कुछ तो लगेगा, डंडा मारो कहीं तो लगेगा। चलो, भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति को परिभाषित करना हो तो बहुत सीधी सी बात है। भक्ति किसे कहते हैं? भगवान से प्रेम का नाम ही भक्ति है। भगवान से प्रेम का, यदि आपका प्रेम भगवान से है, ये प्रेम है, उसके बाद कोई औपचारिकता नहीं चाहिए। ना फूल, ना माला, ना मंदिर, ना आरती, ना कुछ। अब आप कहो कि मंदिर जाना भक्ति है, जा तो रहे हैं लोग मंदिर। जाने वालों से पूछो प्रेम कितने लोगों का है। मंदिर में खड़े होके भी कुछ लोग यहां वहां देखते रहते हैं। प्रेम, जितना प्रेम एक मां अपने बेटे से करती है, इतना प्रेम यदि कोई भक्त अपने भगवान से करे तो यही भक्ति है। और क्या भक्ति है? ये प्रेम, भक्ति का अर्थ है प्रेम। क्या है? आप फूल चढ़ा रहे, लेकिन ये फूल चढ़ाने से क्या होगा? ये फूल कोई आपने बनाए हैं क्या? ये ऑलरेडी भगवान का है। इसमें कलर किसने भरा? मिठाई चढ़ा रहे हो, मिठाई में मिठास, शक्कर किसने बनाई? गन्ना किसने बनाया? उसे क्या मीठा खिलाओगे जो गन्ने को मीठा बनाता हो? उसे क्या फूल चढ़ाओगे जो फूल बनाता हो? उसे क्या पैसा चढ़ाओगे जिसके पांव लक्ष्मी जी दबाती हो? कौन सा पानी चढ़ाते हो भगवान को? सारा पानी जूठा है। गंगा का पानी जूठा है। किसका? मछली का। यमुना का पानी जूठा है। किसका? मछली का। समुद्र का पानी जूठा है। किसका? भगवान को क्या पानी चढ़ाते हो? चढ़ाना है तो नेत्रों का जल चढ़ाओ प्रेम से भगवान के चरणों। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान को क्या चाहिए? पत्रम, कौन सा पत्ता? अरे चढ़ाना ही है भगवान को, तो कौन सा पत्ता? तुलसी का नहीं, स्वयं को पत्ते की तरह बिल्कुल हल्का कर दो, अभिमान से शून्य, और स्वयं पत्ते की तरह, तिनके की तरह भगवान के चरणों में समर्पित हो जाओ। मेरी हैसियत तिनका है, मेरी हैसियत इस तिनके से ज्यादा मेरी औकात नहीं है। आपने वस्तुएं खूब चढ़ाई हैं, स्वयं को कब चढ़ाओगे? भगवान को क्या चाहिए? आपका पति आपको पैसा दे, आपका पति आपको माला पहनाए, आपका पति आपको गाड़ी दे, बंगला दे, पर खुद को ना दे, खुद को पड़ोसन के हवाले कर दे, तो आप खुश रहोगी मेरी माँ? आप अपने पति से, आपका पति आपको पैसा देता रहे, कपड़े लत्ते देता रहे, गाड़ी घर देता रहे, लेकिन अपने आप को समर्पित करे कहीं और, चलेगा? बोलो हाँ कि ना? सोचो जरा, आपका पति आपको कुछ ना दे, लेकिन आप अपने आप को आपके हवाले कर दे, पति आपका बन के रहे, तो वो पत्नी खुश रहती है कि मेरा पति मेरा है। जरा सोचिए कि आप सामान्य सी स्त्रियां अपने पति से हार, नारियल, मिठाई, रुपया, पैसा, घर, गाड़ी नहीं, पति से पति को चाहती हैं, तो आप भी भगवान को नारियल, मिठाई, मिष्ठान, रुपया, पैसा, सोना चांदी क्यों चढ़ाते हो? भगवान भी चाहते हैं कि मेरा भक्त मुझे कुछ ना दे, स्वयं अपने आप को मेरे हवाले कर दे। आप अपने को चढ़ा दीजिए। प्रभु आज से हम आपके। किसके बनोगे? किसके बनोगे? अभी किसके बने हो? अभी आप दुनिया वालों के बने हो। लोग कहते हैं कि हम आपके,
है ना। कितने लोग हैं जो कहते हैं कि ये हमारी है, ये हमारा है। नहीं, ये मत कहिए। भगवान वो दिन कब आएगा जब भगवान कहेंगे कि ये हमारा है। हनुमान जी ने यही तो किया। हनुमान जी ने अपने आप को चढ़ाया तो राम जी को कहना पड़ा कि तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। हे हनुमान, तुम हमें इतने प्रिय हो जितने प्रिय हमारा भरत हमें है, इतना प्रिय हनुमान हमें। राम जी ने कहा आप लोगों को वो दिन कब आएगा जब भगवान कहेंगे कि ये मेरा है। आपको दुनिया के लोग कहते मेरा मेरा मेरा, और आप खुश हैं। इसलिए आप चढ़ाना चाहते हैं भगवान को, तो तुम्हें सौंपता हूं अमानत तुम्हारी। ये अमानत किसकी है? सच बताओ, आपकी आंख, आपका शरीर किसका दिया हुआ है? ईश्वर का दिया। तो वो चढ़ाओ ना, समर्पण इसी को कहते हैं। क्या करोगे? बोलो मेरी माँ, समर्पण। और जो समर्पण कर देता है वो कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, भगवान उसके पाप को क्षमा कर देते हैं। अब तो ये मेरा हो गया। समर्पण में ताकत है। पहली बात समर्पण पत्रम। दूसरा, भगवान को कौन सा फूल चढ़ाना चाहिए? जोर से मैया, कौन सा फूल चढ़ाओगी? भक्ति का फूल। समर्पण की बात हमने कर दी, पत्रम में। पुष्पम की बात करो। फूल का एक नाम है सुमन। बोलो सुमन। सु मतलब सुंदर, मन मतलब अपने मन को सुंदर पुष्प की तरह बना के अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना। मन, तन भी, और पत्रम से तन, पुष्पम से मन। तन मन दोनों भगवान का। कौन सा? आप लोग ये वाला फूल चढ़ाते हो भगवान को, ये पुष्प चढ़ा दिए। ये पुष्प नहीं, सुमन चढ़ाओ, सुंदर मन। मन ही पुष्प है, मन के पुष्प को चढ़ाओ। हाँ, है ना। इसलिए मेरी मां पत्रम पुष्पम। आपको चाहिए कि अपना मन भगवान के चरणों में, और कहीं मन न लगे। तीसरा, पत्रम पुष्पम फलम। फलम तोयम। फल कौन सा भगवान को चढ़ाना चाहिए? जरा बताओ मेरी मां। पत्रम मतलब शरीर, पुष्पम मतलब मन, फलम कौन सा फल भगवान को चढ़ाएं? फास्ट। जो अच्छे कर्म करो। आपने माला जपा, माला जपने से जो पुण्य मिला, तीर्थ गए, तीर्थ से जो पुण्य मिला, परिक्रमा की, परिक्रमा से जो पुण्य मिला, माँ बाप की, सेवा से जो पुण्य मिला, अच्छे कर्मों का फल कहाँ? भगवान के चरणों में। सही है। भगवान के चरणों में कर्मों का फल चढ़ाना चाहिए। और आप ले जाते हो नारियल, तोड़ देते हो। नारियल ऐसे तोड़ते हो जैसे आपके घर पे ही बनते हो नारियल। आपके घर पे बनता नारियल? नारियल कौन बनाता है? ऑलरेडी वो उसकी प्रॉपर्टी है, उसी की चीज उसी को गिफ्ट कर दी। वाह! आपके जन्मदिन में हम आए और आपके घर की टीवी निकालें और आपको गिफ्ट कर दे, साहब हैप्पी बर्थडे टू यू। आपके ही घर की टीवी आपको गिफ्ट कर दी, आप खुश होंगे? क्या कहेंगे? बहुत होशियार हो। भगवान का नारियल भगवान को ही पकड़ा दिया, और पकड़ाया क्या? खुद खा गए फोड़ के।
खुद खा गए और बोल रहे हैं कि भगवान अब नारियल चढ़ा दिया है, अब हमारा काम हो जाना चाहिए। ऐसे बात कर रहे हैं भगवान से जैसे भगवान इनके नौकर हों कि काम कर दो हमारा, नहीं करोगे तो कट्टी। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कौन सा जल चढ़ाना चाहिए भगवान को? कौन सा मेरी मां? संसार का हर जल जूठा है, मछली का, इसलिए चढ़ाना है तो नेत्रों का जल। अच्छा एक बात बताओ, ये आंखों में पानी काहे निकलता है आंखों से? तो यहां कोई टंकी वंकी है क्या मैया? वहां से फिर ओवरलोड हो जाती है तो छलकता रहता है। चलो बताओ ये पानी कहां से आता है आंखों का? है आंखों के अगल बगल कोई टंकी है क्या? है? सोचो, आंखों से पानी निकलता है। ये पानी नहीं है साहब, ये भीतर का भाव है। ये भीतर का जो भाव है वह भाव कभी सुख बनकर कभी दुख बनकर निकलता है। कभी जब आप जगत के लिए रोते हैं, बेटे के लिए, परिवार के लिए, पैसे के लिए, तो वो आंसू कीचड़ हो जाता है। लेकिन जब वही आंसू भगवान की याद में रोते हो ना आप, तो वह आंसू एक एक आंसू मोती बनकर के ईश्वर के चरणों में चढ़ जाता है कि भक्त हमारे लिए रो रहा है। इसलिए मेरी माँ, कभी फुर्सत निकाल कर भगवान को याद कीजिएगा, और इतना याद कीजिएगा, इतना स्मरण कीजिएगा, भगवान से इतना प्रेम हो कि प्रेम में आंखों से अश्रुपात होने लग जाए। जब भगवान कृष्ण गोपियों को छोड़कर गए तो गोपियां भगवान की याद में बहुत रोई। क्या करती बेचारी, क्या करती? रो ही तो सकती हैं। छोटा सा बच्चा बिस्तर से गिर जाए जमीन पर, मां अपने साथ सुलाती है बच्चे को, पर बच्चा बिस्तर से नीचे गिर जाता है कई बार, और गिर जाए तो बच्चा खुद से तो चढ़ नहीं सकता, छोटा है ना, 2-5 महीने का, अपने से बिस्तर पर चढ़ नहीं सकता। तो बच्चे के पास ले दे के केवल एक काम है, रोता है। क्या करता है? और जब रोता है तो उसकी मां कहीं भी होगी, आकर के उसे हृदय से लगाती है। आपके पास क्या, आपके पास ज्ञान है बताइए? कितना आप पढ़े लिखे हो? कौन सी स्तुति करके ईश्वर को रिझाना चाहते हो? कौन सा ज्ञान है आपके पास? ज्ञान से मिलते भगवान तो रावण जैसे ज्ञानी को समझ में ना जाते। राम सामने खड़े थे पर रावण जैसा ज्ञानी राम को पहचान ना पाया। जब रावण की समझ में राम नहीं आए तो आप कितना पढ़े हो? भगवान शिव की पत्नी माता सती, सती की समझ में राम नहीं आए, तुम कितना जानते हो? ब्रह्मा, ब्रह्मा कितने बड़े हैं, वे ब्रह्मा तो सृष्टि बनाते हैं, वो ब्रह्मा की समझ में कृष्ण नहीं आए, परीक्षा लेने आ गए थे, ग्वाल वाल चुरा के चले गए, भगवान के बछड़े चुरा करके ले गए। ब्रह्मा की समझ में जो नहीं आया, माता सती की समझ में नहीं आए। इंद्र, इंद्र तो देवताओं के राजा हैं, वो राजा इंद्र ने भगवान कृष्ण को डुबाने के लिए, ब्रजमंडल को डुबाने के लिए मूसलाधार पानी बरसाया, तब भगवान को गोवर्धन उठाना पड़ा। जरा सोच लो, इंद्र की समझ में जो नहीं आए, ब्रह्मा की समझ में जो नहीं आए, माता सती की समझ में जो नहीं आए, रावण की समझ में जो नहीं आए, वो हमारी और आपकी समझ में कितना आएंगे। जब कृपा करेंगे वो तो समझ पाओगे, नहीं कृपा करेंगे तो वो भगवान समझ में आए इसकी गारंटी नहीं है। इसलिए भगवान को प्रेम से रो करके, छोटा बच्चा कुछ नहीं कर सकता, केवल रो सकता है। आप भी भगवान की याद में रो सकते हैं। समय निकालिए, भगवान से प्रेम कीजिए, चिंतन की। इसलिए भक्ति क्या है? काम करिए, बिजनेस करिए, व्यापार बिंदास करिए, पर कार्य करते हुए ये याद रखिए कि ये जगत हमारा नहीं है, जगन्नाथ हमारे। एक बात बताओ,
काम वाली बाई आपके घर आती है काम करने, आपके बच्चे को नहलाती है, तेल मालिश करती है, सब कुछ करती है, आपके बच्चे को इतना बढ़िया सजाती संवारती है, ऐसा लगता है कि यही इसकी माँ है। जब आपके बेटे को वह तेल मालिश करती है तो क्या वह काम वाली बाई ये सोचती है कि ये बच्चा मेरा है? उत्तर दो। वो ये जानती है कि ये बच्चा मेरा नहीं है, मेरा बच्चा तो घर पे है, मैं तो यहां काम कर रही हूं। आपके बेटे को नहलाएगी, धुलाएगी, दवाई देगी, सब करेगी, पर वो भीतर से ये मानेगी कि ये मेरा, कर तो ऐसे रही है कि देखने से ऐसा लगेगा ये इसी का बच्चा है, मां की तरह लाड़ लड़ा रही है, पर भीतर से ये जानती है कि ये मेरा। ऐसे संसार में रहो, अच्छे से रहो, बिंदास रहो, पर भीतर से ये जान लो कि आप यहाँ के नहीं हैं और ये लोग अपने नहीं हैं। अपने तो भगवान, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। रहो यहाँ, व्यवहार यहाँ के लोगों से करो, पर भीतर से ये जान लो कि ये मेरे भगवान अपने हैं। भगवान से बढ़कर अपना संसार के हर रिश्ते को निभाना है, ईमानदारी से निभाना है। गोपियां रो रही हैं, क्या करती बेचारी? रो रही हैं, रो सकती। भगवान की याद में कौन रोता है? जो भगवान से प्रेम करता है। जब भगवान ने गोपियों को रोते देखा, उद्धव जी को भेजा। भगवान ने कहा, उद्धव, भगवान कह रहे, उद्धव उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से मिलकर कहियो, याद करत तेरो सांवरो। उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से मिलकर कहियो, याद करत तेरो सांवरो। उद्धव, वृंदावन जाओ, मैया से कहना, उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से ओ जय कहियो, याद करत